नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो देखने से पहले एक बार पूरी तरह से बैठ जाएं और ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास और मजेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। चोरी की घटना, काली रात का रहस्य। ये काली रात की कहानी है जो छोटे से गांव रामपुर में घटी थी। रामपुर गांव अपने शांति और सरल जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के बीचों बीच एक बड़ा हवेली था जिसका मालिक था ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर इंसान थे और उनकी हवेली में सोने चांदी के जेवरात, बेशकीमती मूर्तियां और पुरानी विरासत की चीजें थीं। उनकी ये हवेली चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी और सुरक्षा के लिए दरवाजे पर 2 चौकीदार हमेशा तैनात रहते थे। चोरी की योजना गांव के पास एक और गांव था जिसका नाम था शिवपुर। शिवपुर के कुछ बदमाशों को ठाकुर प्रताप सिंह की संपत्ति के बारे में पता चला। उन बदमाशों के सरदार का नाम था रघु, जो एक कुख्यात चोर था। रघु की नजर हमेशा रामपुर की हवेली पर थी, लेकिन उसकी सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई भी उस हवेली में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता था। रघु ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह हवेली के आसपास के इलाके की हफ्तों तक निगरानी करता रहा। उसने चौकीदारों की हरकतों का अध्ययन किया और अंततः एक ऐसा समय चुना जब सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक हो सकती थी। वह रात अमावस्या की थी। आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं था और अंधेरा पूरे गांव को अपनी चादर में ढक चुका था। चोरी की रात रघु और उसके साथी रात के करीब 2 बजे हवेली की ओर बढ़े। उनके पास रस्सियां, हथियार और एक विशेष प्रकार का रसायन था जो चौकीदारों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि चौकीदार दोनों दरवाजे के पास बैठकर ऊँघ रहे थे। यह उनके लिए सबसे सही मौका था। रघु ने धीरे धीरे उन पर रसायन फेंका, जिससे दोनों चौकीदार बेहोश हो गए। अब हवेली के दरवाजे पर केवल एक बड़ा ताला था। रघु ने अपने साथी को इशारा किया, जिसने चाबियां निकालकर ताला खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सभी चोर भीतर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ पहले से उनके आने का इंतजार कर रहा हो। रघु ने जल्दी से हवेली के मुख्य हॉल में प्रवेश किया, जहां ठाकुर साहब के सबसे कीमती सामान रखे थे। बेशकीमती खजाना, मुख्य हॉल में सोने की मूर्तियां, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और न जाने कितनी अनमोल चीजें पड़ी थीं। रघु और उसके साथी तेजी से उन चीजों को बोरियों में भरने लगे। रघु की आंखों में लालच और जीत की चमक थी। उसे लग रहा था कि अब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दे चुका है। लेकिन जैसे ही वे अपना काम पूरा कर बाहर जाने के लिए मुड़े, अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। पहले तो रघु को लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसके साथी भी डर कर इधर उधर देखने लगे तो उसे समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। रहस्य का खुलासा आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। सभी चोर घबराकर इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह कदमों की आहट सीढ़ियों से नीचे आती जा रही थी। थोड़ी ही देर में ठाकुर प्रताप सिंह अपने हाथ में एक बड़ी तलवार लिए सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था और आंखों में आग जल रही थी। रघु और उसके साथी समझ नहीं पाए कि ठाकुर साहब वहां कैसे पहुंचे। उन्होंने तो सोचा था कि ठाकुर साहब अपने कमरे में सो रहे होंगे, लेकिन असल में ठाकुर साहब को चोरी का शक पहले से ही था। उन्होंने पहले ही अपने घर के भीतर एक गुप्त रास्ता बनवाया था, जिससे वे कभी भी मुख्य हॉल तक पहुंच सकते थे। ठाकुर ने बिना कोई देर किए अपनी तलवार से हमला कर दिया। चोर भागने की कोशिश करने गए लेकिन दरवाजे पर अब ठाकुर के आदमी आ चुके थे। रघु और उसके साथी चारों ओर से घिर चुके थे। अंततः सभी चोर पकड़े गए और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। सबक इस घटना के बाद रामपुर गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन यह घटना हमेशा के लिए गांव वालों की यादों में बस गई। इस चोरी की रात ने रघु और उसके साथियों को यह सिखा दिया कि लालच और बुरी नीयत का अंत हमेशा बुरा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। लाइक करना भी न भूलें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है।